बिहार राज्यसभा में कुछ सीटें खाली हो गई है, उसको पूरी करने के लिए अख्तरुल ईमान को साथ चाहिए। क्या अख्तरुल ईमान उनके साथ जाएंगे या नहीं? अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमें तुम सपोर्ट करो, हम तुम्हें क्यों सपोर्ट करेंगे। कल तक मैंने तुम्हारे दरवाजे पर गया था, तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया था। इस बात पर अख्तरुल ईमान भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें सपोर्ट करो, हम सिर्फ सवारी बनकर नहीं रहेंगे, अब हम खुद सवार होंगे। लेकिन चलिए पूरी वीडियो देखते हैं अख्तरुल ईमान ने क्या कहा। हम खुद प्रत्याशी मेरे दल का होगा और हम और लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो हमारे प्रत्याशी का समर्थन करें। क्या समीकरण जो राज्यसभा में क्या समीकरण जो समीकरण बनेगा, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि सब लोग ये चाहते हैं मैंने गरीबों की बीवी सबकी भाभी, मैंने हम सिर्फ वोटे दें लोगों को, है हमको कोई नहीं देगा वोट। अरे भाई आपकी बार आप लोग वातावरण बनाइए, चौथे स्तंभ है आप लोग कि कमजोर लोगों को भी ताकत दीजिए। और एमआईएम का आदमी जब उच्च सदन में जाएगा तो दलितों की, पिछड़ों की और मीडिया के कर्मियों की भी आवाज उठाएंगे। तो खाली मुसलमानों की आवाज बुलंद करते हैं ना। और आपके कान में अगर कुछ हो तो इलाज करा लीजिएगा। हम दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, पीड़ितों की और इस देश की, मैं अगड़ों की, अगड़े तो अगड़े है ही। आप तो ये भी कहिए कि जो सेहतमंद है उसको भी दवाई खिलाइए। डॉक्टर साहब आपसे बीमारों को दवाई खिलाते, अच्छे को नहीं खिलाते हैं। आप सिर्फ जो बीमार है उसका पेट काटते हैं, जो अच्छा है उसका पेट नहीं काटते हैं। अरे आज मामला है, मामला यकीनन है, यकीनन है कि ब्राह्मणों में भी, मैं इसलिए कहता हूँ जात पात से ऊपर उठकर समाज के कमजोर तबका, कमजोर का मतलब हो कि किसी अगली जाति का भी हो तो वो कमजोर है तो उस कमजोर का साथ देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ उनके साथ है, महागठबंधन के साथ है आप। अब उनका पवित्र विचार है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं बिहार के आदिल हुसैन ने कहा कि कभी तुम हमें तो मौका दो राज्यसभा जाने के लिए, फिर देखना हम वहाँ पर कितना तबाही मचाते हैं और बिहार के बारे में कितनी आवाज़ें उठाते हैं। अगर वो कोई ये काम कर सकता है तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी के सिपाही यानी अख्तरुल ईमान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। क्या अख्तरुल ईमान को भेजना चाहिए राज्यसभा या नहीं? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जैसा कि आप देख रहे हैं राज्यसभा का चुनाव है और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अपने लोग जाएं। हम भी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन तेजस्वी जी जब आपके घर के सामने ढोल लेके गए थे तब तो आप पानी भी नहीं पिलाए थे। आज बिहार का 18% मुसलमान पूछ रहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है, सीमांचल को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है। सिर्फ वोट लेने के लिए हम बने हैं क्या? चपरासी क्वार्टर से तो हमने तो शीश महल आपके ऊपर चाह दिया, आपके पिताजी को चीफ मिनिस्टर बनाया, माता जी को बनाया, दोनों मामा जान को बना दिया, आपको बनाया, आपके भाई को बनाया। जब जो लोकसभा चुनाव हुआ तो घर में 2 लोकसभा टिकट और मुसलमान को 2 लोकसभा टिकट। तो सीमांचली से किसी को दे दीजिए, सीमांचली के किसी बेटा को दे दीजिए लोग राज्यसभा। इस बार अख्तरुल ईमानी को दे दीजिए, बहुत नज़दीक से लोकसभा हारे थे तो अच्छा रहेगा। अख्तरुल ईमान साहब से बड़ा लीडर अपोजिशन कौन रहेगा जो मुसलमानों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, सीमांचल की आवाज़, दलितों की आवाज़ हम अख्तरुल ईमानी साहब को दे दीजिए, अच्छा रहेगा। आप देखिएगा कि जलवे से अख्तरुल ईमान साहब बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो जो हरियाणा का मुंशी मैनेजर से तो बेहतर ही रहेगा, जो ट्विटर पे आपको लिख के देता है, जो फेसबुक पे आपको लिख देता है, जो एक और हरियाणा के मुंशी मैनेजर जो जमा करके रखे हैं उनसे तो अच्छा अख्तरुल ईमान बिहार का बेटा। आप शरद यादव जी के परिवार को दिया नहीं, अशफाक करीम साहब की जगह पर आपने मुंशी मैनेजर को दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा से अच्छा बिहार का सीमांचल का बेटा, पहली बार कोई सीमांचल का बेटा राज्यसभा जाए इस 15, 20, 25 साल में अख्तरुल ईमान साहब को राज्यसभा भेज दीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी। ये हमारा निजी राय, हम चाहते हैं बड़ी तादाद में बिहार के मुसलमानों का, सीमांचल के लोगों का ये मांग है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग पर आप ये कुछ न कुछ विचार कीजिए।